प्रणाम मित्रों। आज हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि से 10वीं कक्षा छात्रों का बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए दिया है। आज हम सिर्फ इसके लिए विचार करेंगे। विसर्गस्य स्थाने सा शा शा। अभी इसके लिए 1 मार्क है। इस वीडियो में सिर्फ हम ये विचार करने वाला है। आइए टॉपिक पर चलते हैं। फर्स्ट वाला यहाँ देखिए, विसर्गस्य स्थाने सा शा शा ये दिया था। रूल क्या है? फर्स्ट वाला, यदि विसर्ग के बाद का ता था सा हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। ध्यान से सुनिए, विसर्ग के बाद कभी भी ये अक्षर आने से, कौन सा वाला? ये 4 लेटर्स, ये 4 लेटर्स कभी भी आने से विसर्ग जो है वो सा की तरह परिवर्तित हो जाता है। देखिए, नमः प्लस कारः एग्जाम्पल दिया है। नमः में यहाँ विसर्ग है और उसके बाद कारः इसमें का है। विसर्ग के बाद इनमें से कोई अक्षर होने से तब विसर्ग जो है वो सा की तरह परिवर्तित होना है। तो हो गए इसमें नमः प्लस कारः, नमः प्लस कारः नमस्कारः रूप बन गया। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ देखिए, नमः प्लस तुभ्यम दिया है। नमः इसमें विसर्ग है। विसर्ग के बाद ये कभी भी आने से, का था सा, इनमें से कोई अक्षर आने से ये विसर्ग जो है ये सा की तरह परिवर्तित हो जाता है। तो हो गया नमः प्लस तुभ्यम नमस्तुभ्यम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बालः प्लस सर्दी दिया है। बालः में क्या है? यहाँ विसर्ग दिया है। विसर्ग के बाद इनमें से कोई अक्षर होने से, यहाँ सा है, वो सा इसमें भी दिया है, विसर्ग के बाद आया। तो अभी ये विसर्ग जो है वो कैसे परिवर्तित होता है? सा की तरह। इसीलिए बालः प्लस सर्दी बालः सर्दी रूप बन गया। नेक्स्ट वाला देखिए, फिर एक बार बोलूँगा। विसर्ग के बाद कभी भी ये का था सा आने से वो विसर्ग जो है ये सा की तरह परिवर्तित हो जाता है। बस इतना ही इसमें। नेक्स्ट वाला देखिए, यदि विसर्ग के बाद छा छा शा हो तो विसर्ग को शा हो जाता है। विसर्ग के बाद कभी भी ये 3 लेटर आने से, इनमें से कोई अक्षर आने से वो इस शा की तरह परिवर्तित हो जाता है। देखिए, कहा प्लस चित दिया था। कहा में यह विसर्ग है, उसके बाद ये चा आ गया। कहा के बाद यह विसर्ग है, विसर्ग के बाद ये चा आया। इसीलिए चा जो है आने से ये विसर्ग जो है वो इस शा की तरह परिवर्तित होना है। तो हो गया कहा प्लस चित कश्चित। ध्यान से देखिए, विसर्ग के बाद इनमें से कोई अक्षर आने से वो शा की तरह परिवर्तित हो जाता है। कहा प्लस चित, इसीलिए यहाँ कश्चित रूप बन गया। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल देखिए, तब आपको और थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। छात्र प्लस छादेति। छात्र इसमें विसर्ग है। विसर्ग के बाद ये छा आ गया। यहाँ देखिए छा है। अभी इनमें से कोई अक्षर होने से वो अक्षर जो है इस शा की तरह परिवर्तित, मतलब वो विसर्ग जो है ये शा की तरह परिवर्तित हो जाता है। देखिए, इसीलिए छात्र प्लस छादेति दिया था। छात्र छादेति, इसमें छा आ गया। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद ये छा है। नेक्स्ट वन, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हरिहि प्लस शेते दिया है। हरिहि इसमें क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद ये लेटर आ गया था। तो अभी विसर्ग जो है वो इस शा की तरफ परिवर्तन होना है। तो देखिए, हरिहि प्लस शेते हरिश्येते रूप बन गया। विसर्ग के स्थान पे ये शा आ गया था। नेक्स्ट वाला देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, ये ध्यान से सुनिए। यदि विसर्ग के बाद टा ठा शा हो तो विसर्ग को शा हो जाता है। ध्यान से सुनिए, विसर्ग के बाद कभी भी ये अक्षर आने से, कौन सा वाला? टा ठा शा जो है वो आने से ये विसर्ग जो है वो शा की तरह परिवर्तित हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, रामः प्लस टेकते दिया है। रामः इसमें क्या है? रामः इस यहाँ विसर्ग है, उसके बाद टा दिया था, माने ये अक्षर आ गया। अभी विसर्ग जो है वो शा की तरह परिवर्तन होना है। तो हो गया रामः प्लस टीकते रामस्टीकते। विसर्ग जो है ये शा की तरह परिवर्तित हो जाता है। तो हो गया इसमें रामस्टीकते में। नेक्स्ट वाला देखिए, रामः प्लस टक्कुरः दिया है। रामः इसमें विसर्ग है, उसके बाद कौन सा अक्षर है? ठा। देखिए यहाँ टा दिया ना। अभी विसर्ग जो है वो शा की तरह परिवर्तन होना है। तो रामः प्लस टक्कुरः कौन सा रूप बन गया? रामष्ठक्कुरः। यहाँ देखिए विसर्ग जो है शा की तरह परिवर्तित हो गया। दूसरा देखिए, तब देवः प्लस षष्ठः दिया है। देवः इसमें विसर्ग है, उसके बाद कौन सा लेटर था? शा दिया। तो इसमें है, अभी विसर्ग के बाद इनमें से कोई अक्षर आने से विसर्ग जो है वो शा की तरह परिवर्तित होता है, हो जाता है। तो देखिए, देवः प्लस षष्ठः, तो देव षष्ठः रूप बन गया। यहाँ विसर्ग जो है वो शा की तरह परिवर्तित हो गया। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तब आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
If you like my explanation, you can click on like button and subscribe our channel. Thanks for watching this video.